लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। फसल के रोगों से जूझ रहे गन्ना किसानों को अब एक एडवांस तितली के आकार का उड़ने वाला रोबोट मिलेगा, जो फसल के बीच उड़कर कीट संक्रमण का पता लगा सकेगा। इस रोबोट को इंदौर के श्री गोविंदराम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने डिजाइन किया है। SGSITS के IT विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर उपेंद्र सिंह और DTU के डॉक्टर संजय पाटीदार ने इंदौर में इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। इस उपकरण में पत्तियों की नज़दीकी तस्वीरें ली और AI का उपयोग कर लाल सड़न यानी रेड डॉट, स्मट विल्ट और रेटून स्टटिंग जैसे रोगों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान की। GPS टैगिंग से प्रत्येक संक्रमित पौधे के सटीक स्थान की जानकारी मिली, ताकि किसान सीधे प्रभावित स्थानों पर जाकर केवल जरूरी उपचार कर सके और स्वस्थ फसल वाले क्षेत्रों में बीमारी का फैलाव रोक सकें। खासियत, इस रोबोट के जरिए वेब और मोबाइल से फसल की सेहत का रियल टाइम अपडेट मिल सकेगा। फसल की बीमारी का तुरंत पता चलेगा और समय पर इलाज हो सकेगा। कीटनाशकों का इस्तेमाल कम होगा और खेती का खर्च घटेगा। किसान फसल को खराब होने से बचाकर पैदावार के नुकसान को रोक सकेंगे। इसके अलावा खेत से मिलने वाले डेटा से अगली फसल की बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी। AI, रोबोटिक्स, सेंसर्स और GPS जैसी आधुनिक तकनीकों का एक साथ इस्तेमाल होगा। खेत की कठिन परिस्थितियों में भी यह रोबोट काम करने में सक्षम है। इसकी मदद से खेती में हो रही इनोवेशन को सपोर्ट मिलेगा। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि गन्ने के खेत घने और ऊंचे होते हैं और कई संक्रमण ऐसे क्षेत्रों में शुरू होते हैं जिनका नियमित निरीक्षण करना मुश्किल होता है। ड्रोन से लिए गए फोटो भी फसल के अंदरूनी हिस्सों का विवरण नहीं दे पाते। टीम ने पहले इस रोबोट को एक ग्राउंड व्हीकल मॉडल के रूप में विकसित किया था। बाद में खेत कवरेज को बेहतर बनाने के लिए तितली और पक्षी से प्रेरित संरचना वाले हल्के उड़ने वाले प्लेटफॉर्म में बदला। शोधकर्ताओं ने इसका पेटेंट दायर किया है। स्वीकृति का इंतजार है। गुड न्यूज में अब चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा सूखे और पथरीली जमीन के लिए जाना जाता है, जहां जिंदगी जीना बड़ी चुनौती है। बीड़ जिले की महिलाओं की थाली में पहले केवल प्याज की रोटी होती थी। कुपोषण और बीमारियां उनकी नियति बन चुकी थी। गन्ना कटाई के सीजन में लाखों लोग पलायन करते थे। काम के दबाव में महिलाएं अपनी सेहत को नजरअंदाज करती थी। एनीमिया और कमजोरी के कारण कई महिलाएं कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं काम करने में परेशानी के चक्कर में बच्चेदानी तक निकलवा देती थीं। लेकिन अब इस क्षेत्र में बदलाव की बयार चली है। काथोड़ा गांव की महिलाओं ने सब्जियां उगाना शुरू किया है। यह लड़ाई केवल भूख मिटाने की नहीं, बल्कि सम्मान और सेहत पाने की है। आज द्वारका ताई और जयश्री जैसी जाबाज महिलाएं अपने खेतों की ताजी सब्जियां खा रही हैं। उनकी थाली अब पौष्टिक और स्वस्थ खाने से सजी दिखती है। इन महिलाओं का समूह 40 महिलाओं तक बढ़ गया है, जो छोटी जगहों पर कई तरह की सब्जियां उगाती हैं। वे ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं, जिसमें कोई जहरीली दवा नहीं होती है। सबसे खास बात यह है कि गांव में अब इनकी आवाज सुनी जाती है। जो महिलाएं कभी घूंघट में रहती थी, अब ग्राम सभाओं में बेबाकी से बोलती हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ मांगती हैं। सीमा कुलकर्णी कहती है कि अब गांव के बाकी लोग भी उनसे सब्जियां खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती हैं। इसी तरह जयश्री औहाल बताती हैं कि हमारी जिंदगी बस काम के लिए बाहर जाने और बीमार पड़ने तक सिमटी थी, पर अब अपने खेत को ताजी सब्जियां खाते हुए 3 साल हो गए। हो सकता है हमारी जिंदगी एकदम से बहुत शानदार न हो जाए, लेकिन कम से कम बच्चों को अब पौष्टिक खाना मिलता है। द्वारकाताई बाघमारे के अनुसार एक्सपर्ट्स ने हमें समझाया कि सब्जियां खाना हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है, लेकिन सब्जियां उगाने के लिए आधा एकड़ जमीन मांगना आसान नहीं। इसके लिए हमें अपने ही परिवार से लड़ना पड़ा। उन्हें लगता था कि सब्जी उगाना जगह और मेहनत की बर्बादी है। अनीता बाघमारे कहती है कि हम बस दाल और भाकरी खाते थे और खेत में काम करते थे। हमें संतुलित आहार का कोई कंसेप्ट ही नहीं पता था।
हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि हमारी बीमारियां और कमजोरी इसलिए है क्योंकि हमें सब्जियों से मिलने वाला पोषण नहीं मिल रहा था। एक अंधेरे में उम्मीद की किरण तब दिखी जब करीब 3 साल पहले महिला किसान अधिकार मंच ने यहाँ एक कैंप लगाया। इसमें बताया गया कि खाने का सेहत से क्या रिश्ता है। विशेषज्ञों ने समझाया कि उनके शरीर को आयरन और कैल्शियम की कितनी जरूरत है। सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग पार्टिसिपेटिव इकोसिस्टम मैनेजमेंट की सीनियर फेलो सीमा कुलकर्णी बताती है कि शुरुआत में महिलाओं को समझाना मुश्किल था। इसमें करीब 1 साल लगा। कोविड के दौरान लोगों को समझ में आया कि घर के पास खाना उगाना कितना जरूरी है। उन्होंने पूछा, अगर हमारे पास जमीन है तो हम कम से कम सब्जियां क्यों नहीं उगा सकते जो मुसीबत में काम आए। कुलकर्णी ने कहा कि हमारा कार्यक्रम सिर्फ सब्जी उगाने तक सीमित नहीं था, इसका मकसद था खेती में विविधता लाना। इसके तहत करीब 35 अलग अलग फसलें उगाई गई, जिसमें दालों के साथ पारंपरिक बाजरा भी शामिल था। उन्होंने बताया कि हमारे प्रयास और समझाइश ने क्षेत्र में बदलाव की बयार ला दी है। आमतौर पर एक उम्र के बाद लोगों की आवाज धीमी हो जाती है, जिम्मेदारियां सिमटने लगती हैं और अकेलापन बढ़ जाता है। लोग मान लेते हैं कि अब सीखने, करने या बदलने का समय निकल गया। लेकिन केरल के अलापुझा में कुछ महिलाओं ने 60 साल के बाद की उम्र को फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बना दिया। उन्होंने तय किया कि वो जिंदगी को सिर्फ यादों में नहीं जिएंगी बल्कि वर्तमान में जिएंगी। रिटायरमेंट उनके लिए जिंदगी जीने की दूसरी पारी बन गया। ये महिलाएं फिर से दोस्ती कर रही हैं, सपने देख रही हैं और खुद को समझने का वक्त निकाल रही हैं। अलापुझा नॉर्थ में बना वुमेन फॉर सोशल मेटामार्फोसिस ऐसा समूह है जहां रिटायर्ड महिलाएं नियमित रूप से मिलती हैं। ये मुलाकातें किसी हॉल या दफ्तर में नहीं बल्कि इनमें से किसी एक सदस्य के घर पर होती है। यहाँ कोई औपचारिकता नहीं, केवल अपनापन होता है। हर महिला को बोलने और सुने जाने की जगह मिलती है। सालों तक घर, नौकरी और परिवार के बीच उलझी रही इन महिलाओं ने अपने भीतर के कलाकार को भी दोबारा पहचाना है। कोई गाना गा रही है, कोई लिख रही है और कोई डांस सीख रही है। कुछ महिलाएं अकेले यात्रा कर रही हैं तो कुछ पॉडकास्ट के जरिए अपनी जिंदगी के अनुभव साझा कर रही हैं। बैठकों में महिलाएं थीम सेंटर्ड इंटरेक्शन पद्धति से अपनी बात कहती है। एक घेरा बनता है और हर महिला अपनी भावना साझा करती है, बिना टोका टाकी सलाह और बिना दबाव के। इससे मन हल्का होता है और आत्मविश्वास लौटता है। कई महिलाओं ने बताया है कि इस प्रक्रिया ने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद की। ग्रुप की मेंबर सावित्री कहती है कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद वे खुद को सिर्फ घर तक सीमित मानने लगी थीं। इस समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने गाने के शौक को फिर से अपनाया। अब महिलाएं जब मिलती हैं तो सिर्फ बीते कल की बातें नहीं करती बल्कि अपने भविष्य के प्लान पर भी चर्चा करती हैं। इस महिला समूह का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत खुशी तक सीमित नहीं, यह महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है ताकि वे अपने फैसले खुद ले सकें और जरूरत पड़ने पर सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज उठा सकें। अलापुझा की ये महिलाएं दिखा रही हैं कि उम्र चाहे जो हो, जिंदगी को नए सिरे से फिर जिया जा सकता है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram.